हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो रिसोर्सेज चैप्टर है उसमें पार्ट है, अच्छा खासा पार्ट है। जैसे यहाँ है 1 का सी है ना, चैप्टर 1 सी है, जिससे तो 1 डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ तक है, ई या एफ तक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज ही पूरा ज्योग्राफी का जो इससे पहले 2 पार्ट आया है और इसको मिलाकर 3 पार्ट, उसमें टोटल रिसोर्सेज का ख़त्म है, क्योंकि रिसोर्सेज वाला थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका सब तो ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव से, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। और बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो पूछा गया था या फिर ये सब आने का चांसेस है। ठीक है, सबका सब याद कर लीजिएगा। ये फुल इंग्लिश मीडियम में न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल बन रहा है तो आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग उतारते चलिए। ठीक है, जब उतारिएगा तो आपको दिमाग में याद भी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं साइंस के लिए आप लोगों के लिए कुछ सोचूं या नहीं, कि पहले एसएसटी कंप्लीट करूं, क्योंकि कुछ दिन में 10 दिन के अंदर अंदर हमने सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। और सब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव जितना भी सब्जेक्टिव है हिस्ट्री का 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, तो उसका एक ही वीडियो में सारा का सारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा विद आंसर के साथ आने वाला है। बस आप लोग सब्र रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो माइंड हम सोच रहे हैं कि साइंस का भी स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। हम लोग 1 जनवरी से क्या करेंगे, साइंस का 1 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, साइंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। साइंस का रिवीजन वो बहुत अच्छा रिवीजन होगा, मतलब एक ही वीडियो में मैंने एक चैप्टर 10 या 15 मिनट में सारा का सारा चीज़ रिवीजन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को चाहिए कि नहीं, अगर चाहिएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया 2001 व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो कितना है सर, 19.27, 19.27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट द एक्सटेंट इन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कितना है इसका हो जाएगा आपका कितना, 20.55% ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट स्प्रेड इन बिहार। बिहार ये तो वीवीआई, बिहार रिलेटेड तो वीवीआई ही होता है, और इसका आंसर कितना है, मात्र 5। ठीक है, 5 याद रखिएगा। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्री टोटल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन 88 ट्रिबल डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न स्टेट्स। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 60.11। ठीक है, 60.11 या 11 बोलिए। चलिए, विच स्टेट इज़ अ मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये तो अपना मध्य प्रदेश है, ये सबको मालूम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, from which point of view forest conversion and management forest are classified into। तो कितना क्लासिफाइड किया गया उसको, कितने क्लास में, 5 क्लासेस, कितना 5 क्लासेस। नेक्स्ट है, फ्रॉम 1951 से 1980 अप्रॉक्सीमेट हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वाज कवर्ड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 21 में कौन सा, वीवीआई। ये वीवीआई आर्टिकल रिलेटेड हो सकता है, ये आपको कहाँ पूछ ले, और सिविक्स में पूछ ले, लेकिन पूछेगा नहीं सिविक्स में, आर्टिकल में क्वेश्चन आता है सिविक्स में, यहाँ पे लेकिन आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है, वाइल्ड कन्वर्जन एंड लिविंग, वाइल्ड कन्वर्जन ऑफ लिविंग बीइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ AO इन 1948 हाउ मच हेक्टर ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड हैज़ कवर्ड फॉरेस्ट। तो कितना होगा सर, इसका होगा 4 बिलियन हेक्टर, 4 बिलियन हेक्टर। नेक्स्ट आते हैं, which conversion held in 1968 in conversion of natural resources। BVI क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या, अफ्रीकन कन्वर्जेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार भी आ चुका है। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये PYQ ही मान लीजिए, क्योंकि जिस बुक से सेट किया जाता है क्वेश्चन वही बुक का हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, who is these creatures found only in India। ये कौन सा है जब इंडिया में पाया जा रहा है। तो फिलहाल सबसे क्या बोला, डॉल्फिन। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इतना ईजी है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो क्या हो गया आपका, ये सब अपना पिकॉक हो गया। चलिए अब आते हैं, मैंगोवर्स हैव अ लार्जेस्ट एक्सटेंट इन, मैंगोवर्स का लार्जेस्ट एक्सटेंट क्या है, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। चलिए उसके बाद आते हैं टॉक्सिल, ये क्वेश्चन, इस सब टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टॉक्सिल, टैक्सोल इज़ यूज्ड इन, टॉक्सल का किस में यूज़ किया जाता है सर, तो इधर कैंसर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि अगर आएगा तो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, इससे हार्ड लेवल तक का तो नहीं पूछेगा, ठीक है। चरक, चरक बिलोंग टू विच कंट्री, चरक कौन सा बिलोंग करता है सर, वो अपना इंडिया में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से आते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर कंट्री अदर देन इंडिया, तो ये आंसर क्या होगा, लायन एंड टाइगर, विच ऑफ द रेयर कंट्री देन बिहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर इन कंट्रीज अदर देन इंडिया, तो क्या होगा, ये टाइगर और लायन रेयर है। चलिए विच ऑफ दीज हैज़ मोस्ट डिसअपेयर कंट्री इंडिया, तो क्या जो डिसअपेयर गायब हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, वो क्या हो गया अपना चीता, ठीक है। चलिए उसके बाद है विच ऑफ दिस नॉट अ वर्जिट्री, उसका आंसर क्या होगा, वुल्फ। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का, अगर आप नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी दे दिया। चलिए द वुड ऑफ विच 3 ट्रीज आर वेरी हार्ड, तो ये कौन सा होगा सर, डेगोर। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये बुक में शायद नहीं है, बट मैं जहाँ से देखा हूँ बिहार बोर्ड में, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ दिस नॉट काउजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसमें कौन होगा सर, इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग्रोथ एंड ट्रेड, ये ग्रोथ एंड ट्रेड, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन आप कुछ छोड़ सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, नहीं आने वाला ये सब, ठीक है। चलिए अब आते हैं मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, हम लोग बोले या हम लोग अभी कंप्लीट क्या किसके बारे हम लोग, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में, अब आता है मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। चलिए मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग आ जा रहे हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज का पहला क्वेश्चन है कि अप्रॉक्सीमेट हाउ मैनी मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, कितना तो कितना टाइप का, 100 टाइप का, कितना टाइप का, 100 टाइप का मिनरल पाया जा रहा है, और ये क्या है, बिल्कुल वीवीआई है, ये वीवीआई क्वेश्चंस है, बिल्कुल याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ आयरन कंटेनिंग मिनरल्स, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये क्या होगा, इसमें से होगा अपना मैग्नीज, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन, ये सब मेटालिक पूछ सकता है, नॉन मेटालिक पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें नॉन मेटालिक कौन होगा, इसमें से क्या होगा, मिका, क्या होगा, मिका। नॉन मेटालिक क्या होगा, इसमें से मिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनरल हैव बीन कंसिडर्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्री, मदर ऑफ इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका मदर ऑफ इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, अपना आयरन हो जाएगा, मदर इंडस्ट्री से क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है। ये भी कोई वाट टाइप ऑफ आयरन और किस टाइप का है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना हेमेटाइट, किस में, हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आयरन, इसको एकदम वीवीआई मार लीजिए, क्योंकि यही टाइप का तो आएगा ही एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटका, क्या हो जाएगा, कर्नाटका। चलिए उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ और डज छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस इन इंडिया, तो कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में कितना है, 20%, कितना परसेंट, 20%। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैग्नीज प्रोडक्शन, इंडिया में वर्ल्ड में कितना नंबर में आता है मैग्नीज प्रोडक्शन में, तो कितना में आता है, 3rd में आता है, कितना में, 3rd में आता है। चलिए उसका द उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग विच मिनरल, तो कौन सा मिनरल आता है उड़ीसा में, मैग्नीज, उड़ीसा में कौन सा आता है, मैग्नीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद रखिएगा। हाउ मच मैग्नीज इज यूज टू मेकिंग अ
टन स्टील कितना चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, ठीक है, कितना मच, तो कितना कम से परसेंट नहीं, तो कितना चाहिए, तो 10 kg चाहिए मैग्नीज, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एल्युमिनियम, कौन सा मिनरल एल्युमिनियम के लिए, ये VVI, ये जो सारा का सारा याद करके जाइएगा ना तो इसी से आएगा, आपको क्यों परेशान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए अब आते हैं, द टोटल रिजर्व ऑफ कॉपर इन द कंट्री, ये कंट्री कितना हो जाएगा हम लोग का 125 करोड़ टन्स इतना रिजर्व है, ठीक है। वाट, ये VVI मान लिया, बिहार रिलेटेड तो याद रखिएगा एकदम, वाट परसेंटेज ऑफ कंट्री इज मिका प्रोडक्ट इन बिहार और झारखंड, तो कितना परसेंट सर, 80%, कितना 80%, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, तो क्या हो जाएगा इसका, लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन से ही सीमेंट बनता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करके याद कीजिएगा तब जल्दी याद होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग, विच इज इंडिया इज रिच ऑफ फॉर विच मिनरल, किसके लिए इंडिया रिच मिनरल है, तो क्या हो जाएगा अपना आयरन। ये जो इंडस्ट्री वाला है चैप्टर, इंडस्ट्री से वो मैं उसका पे एक लेकर आऊँगा, उसमें इंडस्ट्री से 1-2 नंबर का वहाँ तक पूछेगा ही, ठीक है। चलिए, विच इज़ नॉट आयरन और, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कहीं कहीं नॉट नहीं लगा रहेगा, कहीं कहीं लगा रहेगा, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए नॉट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा हम लोग को, ये ऑप्शन नंबर C, ठीक है। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ दीज नॉट आयरन एक्सपोर्ट बिजनेस, इसमें से कौन आयरन एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना मुंबई, क्योंकि मुंबई हो गया, ठीक है, मुंबई नहीं हुआ, ठीक है, कोलकाता, उसका विशाखापट्टनम सब क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, आयरन, इसी तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेडमा झारखंड इज फेमस फॉर विच मिनरल, ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, टेल्स, ये ऑप्शन नंबर C, ठीक है, याद करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इन विच टाइप ऑफ रॉक डिपॉजिट ऑफ मिनरल आर फाउंड इन लेयर्स, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका, सेडिमेंट्री, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का पूरा, कितना तक खत्म हो गया हम लोग का, अब आते हैं E में आ गए, ये अब आता है एनर्जी रिसोर्सेस, सब रिसोर्सेस का अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है बिहार बोर्ड में, इसलिए हमने भी सेक्शन वाइज बांटा है, ठीक है। इसी से आएगा, तो कोई सा क्वेश्चन बना तो इसी में से आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पावर मिनरल्स, पावर है एनर्जी रिसोर्सेस। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इन विच स्टेट आर ह्यूज रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल लोकेटेड, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आसाम, क्या हो जाएगा, आसाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एट विच, क्या बोलना चाह रहा है, एट विच प्लेस, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, एट विच प्लेस द इंडिया वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तारापुर, याद रखिएगा, तारापुर, न्यूक्लियर पावर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। विच एनर्जी सोर्सेस इज नॉन रिन्यूएबल, ये क्वेश्चन भी आता है, कौन रिन्यूएबल है, कौन नॉन रिन्यूएबल है, तो क्या होगा, कोल, क्या हो जाएगा, कोल। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद प्राइमरी, विच इज़ नॉट प्राइमरी एनर्जी इज़ नॉट, मैंने प्राइमरी एनर्जी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें से, इलेक्ट्रिक, सॉरी गलत मैंने पढ़ेगा, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी, इसमें से इज़ नॉट, कौन सा प्राइमरी एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, प्राइमरी एनर्जी नहीं है। चलिए उसके बाद है, द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। गोंडवाना ग्रुप ऑफ कोल फॉर्म्ड कितना, 20 मिलियन ईयर अगो, कितना, 20 मिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर प्रोड्यूस कोल इन इंडिया, व्हाट मेजर प्रोड्यूसर कोल ऑफ इंडिया इज, तो क्या होगा, झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। चलिए बेस्ट टाइप ऑफ कोल, ये VVI, ये तो पूछेगा ही, ये आता ही है हर बार, तो क्या होगा, एंथ्रासाइट्स, ठीक है, एंथ्रासाइट याद रखिएगा टाइप ऑफ कोल में, ठीक है। ह्यूज, मुंबई इज़ फेमस फॉर VVI, ये भी VVI है, तो किस लिए है सर, आपको पता है कि वहाँ पे क्या मिनरल्स ऑयल पाया जाता है, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज़ द फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट रिफाइनरी लोकेटेड,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होगा आपको, डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड विथ विच मिनरल। तो नेचुरल गैस को विच मिनरल से होता है सर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपका, पेट्रोलियम। चलिए ऑन विच रिवर भाखरा, ये प्रोजेक्ट वाला तो याद रखिएगा, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ होता है सर, सुतलज। कौन सा इसमें, सुतलज में, याद रखिएगा। विच रिवर, भाखरा नंगल, यहाँ से आता है क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। विच रिवर वैली प्रोजेक्ट वाला याद करना है, मैं इसका चार्ट लेकर आऊँगा। द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया इज, तो क्या होगा ये, तुंगभद्रा। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल स्टेशन इज, थर्मल स्टेशन भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या, बरौनी हो जाएगा, ठीक है, बरौनी थर्मल स्टेशन, बरौनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर प्रोड्यूसर यूरेनियम, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, क्या है वीवीआई, बहुत ज़्यादा सारा का सारा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस बार ये सब आना ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा, ये सब आता है हर साल इसीलिए, ठीक है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आपको, अभी तारापुर एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी क्या तारापुर से रिलेटेड है, इसी पावर, न्यूक्लियर पावर है ना, ठीक है। और थोड़ा बहुत है, विच स्टेट इंडिया हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, तो मैक्सिमम कौन है, राजस्थान, क्या रखेगा, राजस्थान, याद रखेगा राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज अ मोर फेवरेबल कंडीशन फाउंड इन इंडिया फॉर टिंडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, गल्फ एंड खंभत। चलिए वो यहाँ से जल्दी थोड़ा सा मैं फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा नहीं तो। द मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा सर, तो किसी इंडस्ट्री वाला ज़्यादा लेता है क्योंकि उसका सामान सारा बनाना होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया, तो कितना होगा, 3 करोड़ टन, कितना, 3 करोड़ टन, ठीक है। उसके बाद है इन विच रॉक इज पेट्रोलियम फाउंड, कौन सा रॉक में होता है सर, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ये ऑप्शन नंबर स्ट्रेटिग्राफिक। उसके बाद आता है विच इज नेचुरल गैस डिपॉजिट फाउंड इन दीज, तो इसमें कौन जाता है, त्रिपुरा, ठीक है, नेचुरल गैस डिपॉजिट, ठीक है। विच विच इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया, द एनर्जी मेन सोर्स ऑफ इंडिया क्या है सर, तो ये अपना क्या है, अपना कोल, क्या हो गया, कोल। और इसी के सामने आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फुल चैप्टर का एमसीक्यू रेडी हो गया। अब आप लोग पूरा एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है। और आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 2 भी जल्द आ जाएगा, परेशान ना हो। अब छोटा रहेगा, सब छोटा क्योंकि वो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसका पार्ट ई तक आपने देखा है, ठीक है। पार्ट 2 पहले इससे आया हुआ, वो भी देख लीजिए। और नेक्स्ट आप लोग को क्या चाहिए कमेंट करिए, और टेलीग्राम चैनल जल्द से बनने वाला है, तो आप कम से कम एमसीक्यू के लिए मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव आएगा वो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है वो टाइपिंग करना वगैरह, फिर उसमें सेंड करना। मैं ये कर सकता हूँ, ये नेचुरल ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मैं भेज दूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा लिखना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। मैं बता भी दूंगा कैसे लिखना। ओके, थैंक यू सो मच।